किस सन में लोग ज्यादा आना शुरू हुए पाकिस्तानी लोग यूनान में किस सन में शुरू हुए? ये 79 के बाद और 80s में ज्यादा पाकिस्तानी आए। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे वो जो पाकिस्तान की बस नहीं, रॉकेट जो होता है जिसको कहते हैं, वहां से यहाँ यूनान में वो बस भी आई थी बंदे लेकर, उस वक्त एंट्री थी। बस? जी जी, रॉकेट जिसको कहते थे, वो फोर्ड, आज भी मुझे याद है, उसकी तस्वीर कहीं पड़ी होगी। तो वो यानी एजेंट ही उनको लेकर आते थे बंदों को, तो बाई रोड वो यानी वो यहाँ पर वो बस आई। तो ऐसे फिर सिलसिला चला, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा आने शुरू हुए। शिप यार्ड था यहाँ स्कारामागा जिसको कहते हैं, वहां पर हमारे पाकिस्तानियों ने जॉब्स की वहां पर। फिर ऐसा ऐसा एक अल्फा फैक्ट्री थी निकिया में, वहां पर पाकिस्तानियों को लिया गया। डेल्टा गाला यॉर्की और मिल की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वहां पर पाकिस्तानियों को लिया गया। तो ईवी फैक्ट्री, ये कोको कोला वगैरह और इसकी पेप्सी वगैरह की, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों ने काम किया। तो इस तरीके से पाकिस्तानियों का अमैज बहुत ज्यादा था और मजदूरियां आम मिलती थी, रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि नया मुल्क था, लोगों को यूनानियों को पाकिस्तान के बारे में मालूम होगा। ये सवाल मेरा आगे चल के होगा कि ये पाकिस्तानियों के जो इमेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये कब से हुआ कि इनकी, ये आगे चल के शायद पूछते हैं। तो मैं जरा जल्दी से सवालात करता चलूं शायद, क्योंकि आप शुरू से यहाँ पे आके जब यूनान में आए, आप ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में यानी कि इन चीजों इस फील्ड में आ गए, तो यूनान में चूंकि हर चार साल के बाद हुकूमत बदलती है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, यूनानी वजीर ऐसे बदलते कभी ना। तो शायद जब आप इस फील्ड में आए, उस वक्त से लेके अब तक जितना वक्त गुजरा, सबसे मुश्किल वक्त कौन सी हुकूमत का आपको लगा काम करते हुए? कौन सा दौर, और सबसे आसान मजा किस दौर में आके, और पाकिस्तानी यानी कि जिनसे क्लोज हुए हों, यानी कि जिस हुकूमत के क्लोज हुए हों, पाकिस्तान यूनान के अंदर भी और पाकिस्तान और यूनान के माबैन ताल्लुक मजबूत हुए हों, वो ये इस एंगल से सवाल है। देखिए जी, स्टार्ट यहाँ पर डिक्टेटरशिप के बाद पहली हुकूमत नया डेमोक्रेटिया की आई थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर करम अली जो थे, वो भुट्टो के बड़े अच्छे दोस्त थे, और वो पहला यूनानी वजीर आजम है जिन्होंने पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का दौरा किया था। तो उसके बाद कोई भी इस तरह का सरकारी जो है वो हमारा कोई भी वहां नहीं गया ऑफिशियली जो है। तो बहरहाल उसके में ये था कि वो जो नया डेमोक्रेटिया की उस वक्त की हुकूमत थी, वो तासब पसंद थी। उसमें बुजुर्ग बड़े बड़े पुरानी उम्र के लोग थे जो बानी थे नया डेमोक्रेटिया के। अभी डेमोक्रेटिया की हुकूमत है, अभी उसी जी, है ना? लेकिन मैं उसको पहले थोड़ा सा जोड़ लूँ ना, तो उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे, यानी बहुत सख्ती थी, इवन कानून बड़े सख्त थे। अगर आप यूनानी लड़की से शादी करते भी है, पॉलिटिकल मैरिज या जो भी, कुछ लोगों ने अपना मजहब बदल के भी शादी की, तो उसमें भी ये कानून था कि आप जो है आपको डॉक्यूमेंट्स या इमिग्रेशन नहीं मिलती थी। वो कहते थे कि अपनी यूनानी को, औरत को ले जाओ पाकिस्तान साथ, या जहां भी लेके जाना है। इतने मुतासब थे वो जी, और बंदे खामन डिपोर्ट होते थे। मेरे साथ भी ये ऐसे वाकयात, ऐसे हादसा हुए हैं बार बार। लेकिन उसके बाद फिर जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ जब इनका राग़ब हुआ है, तो पहली गवर्नमेंट 83 में पासोक की गवर्नमेंट आई है, उसने आकर लचक पैदा की और रेजिडेंट्स को खोला, और मतलब एक ह्यूमन राइट्स को इन्होंने एड्रेस किया, यहाँ के मामलात को, इमिग्रेशन में आसानियां पैदा की इन्होंने, बहुत सारे कानून तब्दील किए। वो एक दौर था जिसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई, स्लो हुई। कोई भी ऐसा दौर आज तक, इमिग्रेशन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज भी इसमें खला है और बहुत डिले है, इनमें कोऑर्डिनेशन आज भी मफकूद है। बाकी यूरोपियन कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जद्दी पुश्ती ये चल रहा है, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर शुरू से चलती आ रही हो आज तक, ये उसी तरह ही है। इसी तरह ही बिल्कुल। इसके बाद सीरीज आई है, आप देखें कि इससे पहले नया डेमोक्रेटिया आई है पासोक के बाद, वो एक और दौर था। उन्होंने कुछ चीजें लेकर गए लेकिन सुस्त रफ्तारी से। फिर उसके बाद इलेक्शन हार गए, फिर ये सीरीज आई। सीरीज हालांकि बड़ा ये खुशफहमी थी कि ये इमिग्रेंट्स की हुकूमत है, इन्होंने दावे बड़े किए, सब कुछ किया, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने भी कोई इतनी खास तब्दीलियां नहीं की।
कोई इतना ज्यादा होमवर्क नहीं, इनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैं बहुत ज्यादा इनसे मैं बड़ी मुश्किल से अपने पर्सनल रिलेशन से मैंने कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करवाई। जो सेक्रेटरी जनरल इमिग्रेशन के थे मिस्टर कलापात, वो कुछ काम करने वाले थे, या इससे पहले जो काम एक वसीली थे जनाब अली, वो भी उन्होंने भी रिजाइन दे दिया दिल बर्दाश्ता होकर। इनकी एक मिनिस्टर थी, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया इसी वजह से कि उनको काम नहीं करने दिया गया। तो ये हर हुकूमत के दौर में हुआ है। अब भी आके नया डेमोक्रेटिया, नई जनरेशन आई है, ये नया डेमोक्रेटिया की, इसमें मेजॉरिटी नई जनरेशन नहीं है, पार्टी वही है, चेहरे नहीं है, अब चेहरे नए हैं, यंग जनरेशन है, इसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, तब्दीलियां बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन ये लॉकडाउन ने और इन चीजों ने, कोरोना ने थोड़ा रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त कर दी है। लेकिन अब ये तब्दीलियां यूरोपियन के तहत अपने पुराने निजाम की तब्दीलियां कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि मैंने जिस तरह अपने प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि 2021 जो है वो इंशाअल्लाह ताला तब्दीलियों का साल है, उसमें बहुत सारी नई तब्दीलियां जो है, आसानियां आ जाएंगी इमिग्रेंट्स के लिए, तारकीन वतन के लिए। शाह साहब, वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ गई, वहां तो हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि तब्दीली आ गई है, और बल्कि वो कहते हैं अगला साल इंशाल्लाह तब्दीली का साल है। तो शाह साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ तक, तो नाज़रीन आपको बता दूं, आज चूंकि शाह साहब की बर्थडे है, तो शाह साहब की बर्थडे, और यूनान में इनको 50 साल हो गए यूनान के अंदर रहते हुए, तो हम इनके आपकी इमिग्रेशन के सवाल शाह साहब से पूछते ही पूछते हैं, लेकिन आज इनके जिंदगी के हवाले से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो वो आपको जवाब दे रहे हैं, और एंड पे जाके आपको कुछ सवाल इंशाल्लाह लाजमी पढ़ूंगा मैं। शाह साहब, जब आपने बताया कि 1970 में जब आप यूनान आए, फिर आपने कहाँ काम किया, कहाँ रहे, तो मुख्तसर से शाह साहब बताएं, उसके बाद फिर अगले सवाल की तरफ आता हूँ कि ये बताइएगा, जब 1970 में आप आए, जहां काम वगैरह किया और या शिपिंग का काम किया आपने, उस दौर का कोई आपका दोस्त अब तक यूनान में है, या कोई आपका संगी बेली उस दौर का? जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर शेख इफ्तिखार साहब हैं, अभी पुराने, वो मुझसे बाद आए हैं, ये सारे दोस्त बाद के आए हुए हैं। और चौधरी गुलाम नबी भट्टी साहब हैं, वो भी बहुत बाद में आए, और लेकिन इस वक्त वो पुराने हैं। दूसरे इंडियन कम्युनिटी में मगर गांधी साहब हैं हमारे, वो पुराने कुलीग हैं। और बाकी तो अभी बहुत सारे दोस्त वगैरह बिछड़ गए हैं, चले गए हैं, और अभी नहीं है यहाँ पर मेरे रास्ता नहीं है मेरा किसी से भी। सबसे पुराने आप हैं इनके जितने भी। इस वक्त मैं सीनियर सिटीजन, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सीनियर सिटीजन जो है वो मुझे कहा जा सकता है।